आपको जानकारी देखिए, है? हमारे यहाँ एक प्रथा रहती है कि कोई आदमी छोड़ता है, उसके पार्थिव शरीर को हम गंगा जी किनारे ले जाकर चिता लगाते, क्रिया करते हैं। और क्रिया करने में चिता में पूरा शरीर नहीं जलाते, इतना शरीर ये जो पिंडी हम बचा लेते हैं। इस पिंडी को हम गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। पद्म पुराण का एक नियम है, जब तक मनुष्य की हड्डियाँ गंगा जल में रहती हैं, उस स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो जब कृष्ण ने इस धराधाम को छोड़ा तो अर्जुन ने क्रिया की। क्रिया करने पर उनके इतनी जो ये पिंडी है ये बचाई। इस पिंडी को समुद्र में प्रवाहित कर रहे थे। समुद्र का काम क्या है कि जो चीज हम समुद्र में डालते हैं वो वापस वो दे दे। समुद्र लहरों से बाहर फेंक देता है। तो जब अर्जुन पिंडी डालें तो वो समुद्र बाहर फेंक दे। तो अर्जुन जब परेशान हुए तो अर्जुन ने बाण मारा। जब बाण मारा तो हुआ क्या कि अर्जुन की जो दिव्य शक्तियां थी उसी पिंडी में समाहित हो गई। उसी जगह से अर्जुन बलहीन हो गए। उसी जगह से कहावत प्रारंभ हो गई कि वही अर्जुन वही बाण, भिल्लन लूटी गोपिका समय होत बलवान। फिर पिंडी वही जो है बहकर जो है उड़ीसा प्रांत में लगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया का दिन आया तो यही पिंडी भगवान कृष्ण का रूप धर के प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो सभी जगह शोर मच गया कि कृष्ण वहां प्रकट हुए, कृष्ण प्रकट हुए। सभी लोग दर्शन करने जाने लगे। मालवा देश का इंद्रधुम्न नाम का चक्रवर्ती राजा था। इसे जब पता चला कि कृष्ण वहाँ प्रकट हुए हैं तो ये भी दर्शन करने जाने की लालसा जागृत की। फिर इसने सोचा कि उड़ती हुई खबर आई है, इसका पहले सत्यापन कर लेना चाहिए। इसने अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित गया, दर्शन करके आया, बताया बात सत्य है, हम दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत से लोग दर्शन करने जाते हैं। राजा ने अपनी सेना तैयार की, चल दिया दर्शन करने के लिए। जैसे ही राजा ने वहां कदम रखा मूर्ति गायब हो गई। जब मूर्ति गायब हो गई तो इंद्रधुम्न को बड़ा कष्ट हुआ। फिर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम यहाँ अश्वमेध यज्ञ कीजिए, मूर्ति काष्ठ की मूर्ति का निर्माण कीजिए, तो वहाँ मंदिर का निर्माण कराइए। तो फिर राजा जो है ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने समझाया, विश्वकर्मा जी नियुक्त हुए। इसलिए वो पिंडी स्वरूप है, हाथ पैर में उसमें अलग से जुड़ जाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ वैदिक सिद्धांत होता है कि जब भी हम कोई मूर्ति स्थापित करें या मंदिर का निर्माण कराएं तो साल में 2 उत्सव कराना अनिवार्य है और समय समय पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा द्वारा कराते रहना चाहिए। उसी वैदिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष जो है वहाँ प्रति 12 वर्ष में मूर्ति बदल ली जाती है। फिर नई मूर्ति रख के नई सिरे से प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये हमारा वैदिक सिद्धांत है।